एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है, तो पहला चरण क्या होगा? कलम। दूसरा है निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? तो ज़्यादातर आंसर में अगर उपयुक्त सभी आपको नज़र आए तो वही आंसर आंख मूंद कर मार देना है, उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण हैं? तो यहाँ बुद्धि है, अभिक्षमता, अभिरुचि, उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो गया। व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला विशिष्टता तथा विचलनशीलता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत भिन्नता। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। अगला हो जाएगा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हो जाएगा लुईस थर्स्टन ने किया था। फिर है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो ये आपका दिया है स्पेयरमैन ने। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, तो पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बीने। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए मनोमित्तीय उपागम। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ गलत कौन दिया हुआ है, तो इसको बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो सी है, एक समान अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है, ये आपका गलत कथन है। बाकी ये 3 सही है, तो सी ऑप्शन मतलब गलत लिखा हुआ है तो गलत ही पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? यहाँ व्यक्तित्व है, मूल है, अभिरुचि है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी मूल्य। 12वां है निम्नलिखित में किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है? तो यहाँ हो जाएगा व्यक्ति से बात करके, तो ये हो जाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, व्यक्ति से हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमको जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में मंत्रात्मक सूचनाएं प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा आत्म प्रतिवेदन द्वारा। फिर है निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है? तो ये हो जाएगा बुद्धि। 15 क्वेश्चन है मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है? तो हो जाएगा प्रेषण प्रणाली। अगला है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ने खोली, मतलब किसने खोली? तो वाटसन ने खोली थी। फिर है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो वो हो जाएगा 5 प्रकार का। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 है साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती है, निम्नलिखित में कौन उन अवस्थाओं में नहीं है? तो हो जाएगा संबंध बनाने की अवस्थाएं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया है आर्थर जेनसेन ने। अब है 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में आंसर देना है। इसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो गिलफोर्ड ने। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत को। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? तो संगीतात्मक। फिर बुद्धि त्रिपाक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? तो वो हो जाएगा वेक्सलर ने। अब आपका है 1 सेंटेंस आंसर, ये भी आपका शायद 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला है बौद्धिक विकास क्या है? तो बौद्धिक विकास अनुवांशिक कारकों मतलब प्रकृति तथा पर्यावरण दशाओं मतलब पोषण के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो
उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। तीसरा है अभिरुचि शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं से स्वयं को अधिक रखने की वरीयता से है। चौथा है अभिक्षमता शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। फिर पांचवा है मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेगा, बनाना आपको 2 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय परंपरा में किस प्रकार की क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है? आंसर है तो निम्नलिखित स्वीकार की जाती है। पहला संज्ञात्मक क्षमता, दूसरा पॉइंट है सामाजिक क्षमता, तीसरा है सांवेगिक क्षमता और फिर है उद्यमी क्षमता। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, इसको डील कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन बुद्धि और अभिक्षमता में भेद स्पष्ट कीजिए। तो पहला है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञात्मक क्षमताएं तथा विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। सामान्यतः कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षाओं में उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों पर उनके प्राप्तांकों से नहीं होता है। दूसरा है अभिक्षमता। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावना से है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग व पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। मतलब अगर किसी को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो उसका अच्छा से लाभ उठाकर अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सकता है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है साक्षात्कार और प्रेक्षण में भेद स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम खाड़ी युद्ध। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है। इसे प्रयुक्त होते हुए देखा जा सकता है जब कोई परामर्शदाता किसी, यहाँ से लिखना बच्चों, ये प्रथम खाड़ी युद्ध नहीं लिखाएगा, यहाँ से लिखना साक्षात्कार की विधि से अंतःक्रिया करते। एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारियों का चयन करता है अथवा कोई पत्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है। फिर प्रेक्षण में व्यक्तियों को नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाले तत्कालीन व्यवहारिक परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखन तैयार किया जाता है। कुछ गोचर जैसे मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जा सकता है। प्रेक्षण प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें स्थिति पर प्रेक्षण का बहुत कम नियंत्रण होता है और प्रेक्षण से प्राप्त विवरण की प्रेक्षक द्वारा व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जा सकती है। अब लॉन्ग टर्म आंसर है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, बनाना आपको 1 है। पहला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का वितरण किस प्रकार होता है, व्याख्या की है। तो जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्य क्षेत्र में रहते हैं। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत अधिक या बहुत कम होते हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवर्ती वितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगभग एक घटाकार वक्र के सदृश होता है। इस वक्र को समान वक्र कहा जाता है। ऐसा वक्र अपने केंद्रीय मूल्य का माध्यम दोनों ओर समाहित आकार का है। एक समान वितरण के रूप में बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों के वितरण निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ इधर व्यक्तियों की संख्या को लिया गया है और इधर बुद्धि लब्धि को लिया गया है, ये वक्र है। और यहाँ पर सारा डिटेल आपका दिया हुआ है कि ये क्या है, अंतिम गंभीरता है, ये तीव्रता को बता रहा है, ये सामान्य बुद्धि को बता रहा है, ये निम्न बुद्धि को बता रहा है, ये जो बीच वाला है ये औसत बुद्धि है, यहाँ से ये उच्च औसत है, ये है सुश्रेष्ठ है और ये जो है ये अतिश्रेष्ठ है।
अब है माध्य बुद्धि लब्धि पर्तांक। तो चित्र में जनसंख्या में बुद्धि लब्धि पर्तांक के वितरण का समान वक्र है। या किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि पर्तांक का माध्य 100 होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि पर्तांक 90 से 110 के बीच होती है उन्हें समान बुद्धि वाला कहा जाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वह मानसिक मंदन से प्रभावित समझे जाते हैं, मतलब मंद बुद्धि वाले। और जिनकी समान बुद्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि के द्वय कारक सिद्धांत का वर्णन करें। तो बुद्धि के द्वय कारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पेरमैन ने किया। उन्होंने बुद्धि संरचना में 2 प्रकार के कारकों का उल्लेख किया जिन्हें समान बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि मतलब एस कारक कहते हैं। मतलब इसको जी कारक समान बुद्धि को कहते हैं और विशिष्ट को एस कारक कहते हैं। इसके अनुसार बुद्धि में बड़ा अंश है जो व्यक्ति के संख्यात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी। इस कारक पर किसी तरह के शिक्षण पूर्व अनुमति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण यह कारक जन्मजात कारक माना जाता है। दूसरी ओर स्पेरमैन ने विशिष्ट बुद्धि को बुद्धि का अति लघु रूप मतलब 5% माना है। विशिष्ट बुद्धि की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है तथा शिक्षण से प्रभावित होता है। ऐसे कारकों की आवश्यकता विशेष योग्यता वाले कार्यों को करने में पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति प्रसिद्ध लेखक है परंतु आवश्यक नहीं कि वह उतना ही निपुण गायक व पेंटर भी साबित हो। अर्थात लेखन में विशिष्ट बुद्धि अधिक हो सकता है तथा पेंटिंग व गायन में विशिष्ट बुद्धि का भी मात्रा कम हो सकती है। इस प्रकार यह बुद्धि प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत है, परंतु आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की गई कि बुद्धि में केवल 2 ही तत्व नहीं बल्कि अनेक तत्व होते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताऊंगा और विभिन्न विषयों जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इस सब का भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रखा है। इसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या ऊपर आई बटन पर या आप फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।